क्या आपको पता है कि भारत ने हर बार, हर मौके पर 19 बार, मैंने सुबह कहा था 18 बार, 19 ऐसे मौके हैं जब ट्रंप का सीधा जवाब दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने मध्यस्थता नहीं की, नहीं की, नहीं की। और कब कब उन्होंने क्या क्या बोला है हमारे देश ने, वो मैं एक बार आपको डॉक्टर निशांत आनंद, और ये देश के लिए भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खुले में आकर के इस तरीके से बयान दे ही दिया है तो उनके लिए और देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और भारत ने हर बार क्या जवाब दिया है। और उनके बोलने के बाद नहीं, हमने शुरू से ही 10 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ घोषणा की थी कि सीज फायर भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत से शुरू हुआ था। अगले दिन 11 मई को हमारे देश के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, यहां सिर्फ लेफ्टिनेंट लिखा है, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल होना चाहिए था, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा हॉटलाइन पर पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन मुझे आया, उसके बाद हमने सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस किया है। यह किसी राजनेता ने नहीं बोला, हमारे देश की सेना ने बोला, डीजीएमओ ने बोला 11 मई के अंदर। 11 मई को ही विदेश मंत्रालय ने भी इसी बात की तस्दीक की और उसके बाद से 19 ऐसे मौके थे। लेकिन एक तरफ थे 29 बयान विजय जी डोनाल्ड ट्रंप के, दूसरी तरफ 19 बयान थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश सचिव, ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते, स्पोक्स पर्सन और हमारे डीजीएमओ ने दिए हैं। सच बात ये भी है। 100 मिनट के भाषण में 15 बार नेहरू जी का नाम ले सकते हैं, ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं ले सकते। पूरा देश उनसे पूछ रहा है कि आपने सिंदूर ऑपरेशन क्यों रोक दिया। जिन बहनों के हाथों में चलिए आप मेरे को ये बता दीजिए, उन्होंने अपने एक आप मेरे को उदाहरण दे दीजिए कि हमारे पिछले 70-75 सालों में किस हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी भी नेता का नाम लेकर के कहा है कि फला फला आदमी झूठा है? बताइए, क्या हमने कभी रिचर्ड निक्सन के बारे में बोला है? क्या हमने मार्गरेट थैचर के बारे में बोला है? क्या हमने किसी और देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में बोला है? क्या ये बोला है कभी संसद में किसी भी प्रधानमंत्री ने? देखिए, सिंपल सी बात, मोदी जी ने 100 मिनट के भाषण के अंदर एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ट्रंप ने इंटरफेयर करा है कि नहीं। दूसरी बात, उन्होंने बताया, उन्होंने कल साफ साफ बोला डॉक्टर आनंद, किसी का भी फोन नहीं आया था। आज डॉक्टर जयशंकर ने, और क्या वो वक्तव्य डॉक्टर जयशंकर का रेडी है? क्या हम उसको चला सकते हैं? देखिए, कल प्रधानमंत्री ने साफ बात बोली, 15 सेकंड का उन्होंने बोला और 30 सेकंड का शॉर्ट एंड स्वीट आज डॉक्टर जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर भी बोला है। क्या कोई मुझे बता सकता है, अगर हम ये दोनों बाइट चला सकते हैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की, 2 मिनट में चलाएंगे। ये साफ बात बोली है डॉक्टर निशांत आनंद। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कमजोर प्रधानमंत्री हो तो जर्नलिस्ट को भी उनको बचाना पड़ता है। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम लेके किसी भी भाषण में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। आज 4 महीने बाद जब संसद में 100 मिनट का बयान दिया, नेहरू जी का नाम तो 15 बार नहीं लिया, ट्रंप का नाम लेके नहीं कह पाए कि ट्रंप ने इंटरफेयर नहीं किया। ये सवाल पूछा कि जनरल मुनीर ने लंच किया ट्रंप के साथ, ट्रंप का बयान आता, आपने उसका बयान क्यों नहीं दिया? राजनाथ सिंह हो, उन्होंने क्लियरली कहा कि 22 मिनट का ऑपरेशन चला। मैं आपको एक बात और बता दूं जो मुझे सबसे बुरी लगी। कल मोदी जी ने एक बार भी, जो पहलगांव में 26 लोगों की शहादत हुई है, उनके परिवार वालों का नाम नहीं लिया। कल एक बहन का बयान है जिसने अपने पति को खोया, मेहंदी जिनके हाथों में लगी थी, बहनों ने अपने पति की लाश उठाई है, जो बेबस बच्चों ने अपने पिता की लाश उठाई है, लेकिन मोदी जी ने उनके लिए भी 100 मिनट के भाषण में 10 सेकंड भी नहीं निकाले। आज प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि ना वो ट्रंप को जवाब दे पा रहा है, ना वो ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव पे जवाब दे पा रहा है। आज भी हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री कमजोर हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उन पे हावी हो रहे हैं। पर किस पर भरोसा किया जाए? जो 29 बार, एक सेकेंड विजय जी, जो 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, जो कि एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता था, या 19 बार जो हमारे देश के अलग अलग अधिकारियों ने, मंत्रियों ने बोला है? प्रेशर टैक्टिक सर, किसी और को तो बोलने दीजिए। विजय त्रिवेदी जी बोलिए। विजय जी, शायद आपने आपको म्यूट कर रखा है। ट्रंप साहब और प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो मैं हमेशा प्रधानमंत्री पर भरोसा करूंगा, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो हमारे देश का। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, कल तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि किसी देश ने युद्ध रोकने के लिए फोन नहीं किया या नहीं किया। दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो शायद सुनी कि नहीं सुनी हम लोगों ने,
कि जेडी वेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन किया और वो प्रधानमंत्री मीटिंग में थे, 4 बार मीटिंग में थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जब कॉल बैक करके कहा और वेंस ने कहा कि पाकिस्तान कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो उनका हम इसका बड़ा जवाब देंगे। दूसरी बात, कमजोर प्रधानमंत्री मान लेते कि कमजोर प्रधानमंत्री या कमजोर देश है, कमजोर प्रधानमंत्री क्या करता? कमजोर प्रधानमंत्री को तो फिर इतना टैरिफ की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मान लेता ना बात को। कमजोर प्रधानमंत्री क्या करेगा कि ट्रंप साहब ने जो कहा उसको मान लेना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और फिर क्यों ट्रंप साहब कमजोर प्रधानमंत्री के खिलाफ टैरिफ लगाएंगे? टैरिफ तो आप उन देशों की लिस्ट देखिए, टैरिफ किन देशों पे लगाया जिन्होंने ट्रंप साहब की बात को नहीं माना। यदि भारत उनकी बात को मान लेता, किसी भी बात को, और ये ट्रेड का जहां से आपने शुरू किया, ट्रेड को लेकर जिसका वो काम ही धंधा ही ट्रंप साहब का ट्रेड का है, उसको मान लेता, उनकी शर्तों को मान लेता, तो ये टैरिफ लगाने या जुर्माना लगाने की बात क्यों आती? ये साबित होता ना, कमजोर आदमी तो मान लेगा ना कि भैया आप जो कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं, जो हुक्म एक कहा जाता राजस्थानी कहावत में, तो हुक्म की बात है, तो क्या हुक्म माना है प्रधानमंत्री ने? और मैं प्रधानमंत्री नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल लॉजिकल भारत से अलग नहीं करता, तो भारत ने इस बात को नहीं माना है, और शायद यही बात उनको परेशान कर रही है। टैरिफ को लेकर, चाहे वो डेयरी वाली बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात है, उस पर लगातार बहस कर रहे हैं और ट्रंप उसको लगातार दबाव बना रहे हैं। उसको लेकर भारत सरकार ने उस बात को नहीं माना। तो उनके कमजोर होने का केवल एक सबूत ये हो सकता है कि अगर कोई कमजोर प्रधानमंत्री होता या अगर कमजोर देश होता, मैं फिर से कह रहा हूं, तो हम उनकी बात मानने में इतना समय थोड़ी लगाते। इतना बड़ा देश है, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, दुनिया के सबसे बड़े देशों के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, तो क्या नहीं मानी जाती उनकी बात को? कमजोर अगर होते तो फिर मानने में कहां परेशानी होते? कमजोर आदमी तो हमेशा ताकतवर रहे हैं। बताइए, अगस्त से ही ट्रेड का चालू होगा। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने कही कि ट्रंप का काम ही ट्रेड करना है, तो मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का क्या काम है इस देश में? अदानी और अंबानी को जमीनें बेचने के सिवा उनका क्या काम है? हर प्रधानमंत्री का काम ये बता रहे हैं कि ट्रंप का काम ट्रेड करना, मोदी जी को तो कोई काम करेंगे इस देश में? दूसरी बात, देखिए, मैं फैक्ट की बात करूंगा। मुद्दा यह है कि मोदी जी ने 6 महीने से ट्रंप के हर वार को चुप्पी रह के कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने हर चीज में, आज ट्रेड अगस्त से ही ट्रेड लागू होना है, एप्लीकेबल होना है, और हमारे देश में ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो 25% करेगा। देखिए, अगर मोदी जी ने एक बार भी 2 महीने के अंदर नाम नहीं लिया ट्रंप का, मोदी जी भी तो 19 बार उनके राइट और लेफ्ट हैंड ने जवाब दिया। एक बार मोदी जी भी तो कह सकते थे कि ट्रंप राइट और लेफ्ट हैंड ने जवाब नहीं दिया। 2 बार प्रधानमंत्री ने खुद बोला है, एक बार राष्ट्र के नाम संदेश पे और दूसरी बार उन्होंने कल संसद के अंदर बोला है। खुद प्रधानमंत्री ने 2 बार जो ये मध्यस्थता की बात है उस पर साफ साफ बोला है। आपकी याददाश्त एक बार फिर से फ्रेश कराने के लिए मैं आपको सुना देती हूं, प्रधानमंत्री ने कल क्या बोला और विदेश मंत्री ने आज क्या बोला और राहुल जी ने क्या बोला, एक बार जल्दी से सुन लीजिए। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं।